हेलो साथियों, नमस्कार। क्या आपके परिवार में भी लेता है कोई बुढ़ापा पेंशन? क्या आपके परिवार में भी है कोई विधवा पेंशन लाभार्थी? या आप भी सोच रहे हैं कन्यादान पॉलिसी को लेकर के बना रहे हैं योजना? यदि आप ये सभी योजनाएं हरियाणा सरकार के लाभार्थी हैं या आप भविष्य में लेना चाह रहे हैं, यदि आप फिलहाल यदि बुढ़ापा पेंशन आपका सदस्य कोई ले रहा है आपके परिवार का, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। क्योंकि यदि आपके परिवार में कोई भी लेता है बुढ़ापा पेंशन, तो ये जरूरी है आपके लिए। क्या है पूरी अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना हो उसके शेयर अवश्य करें। बेशक चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें, क्योंकि ये अपडेट सब लोगों को जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को अब उस लोग तक जरूर पहुंचाएं जो पेंशन लेते हैं हरियाणा सरकार की, बुढ़ापा, विधवा पेंशन आदि जो पेंशन लेते हैं उस तक ये जरूर पहुंचाएं। मैं हूं आपका साथी गौरव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्लिक स्टडी। सबसे पहले चैनल पर आपका सभी लाभार्थियों का, सभी साथियों का, सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। एक काफी लंबे समय के बाद हम आपस में मिल रहे हैं एक बड़ी अपडेट लेकर, वो भी आपके साथ में। तो चलिए बिना कोई देरी के पूरी अपडेट आपको बता देता हूं। क्या है बुढ़ापा पेंशन यदि आपके परिवार का सदस्य लेता है बुढ़ापा पेंशन? तो साथियों, हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर एक अपडेट दी है कि एक नई आयु सीमा तय की जाएगी। एक आय जो लिमिट है, एक पारिवारिक आय की लिमिट है, वो नई तय करने जा रही है। ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कैबिनेट ने यह फैसला चंडीगढ़ की में लिया है। साथ ही उन्होंने विवाह सगुन योजना जो है, कन्यादान योजना है, उसको लेकर भी कहा है कि पंजीकरण के बाद ही वो बेनिफिट अब मिल पाएगा। पहले ये क्या था कि पहले जो आय सीमा थी वो 2012 तक केवल 2 लाख रुपए थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए, 3 लाख सालाना जो की गई है, 3.5 लाख वो आय सीमा पारिवारिक बुढ़ापा पेंशन को लेकर कर दी है। साथ ही जो परिवार पहचान पत्र जो हरियाणा का एक पायलट प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये सामने आया कि 18,000 विधवा महिलाएं हैं जो दोबारा शादी कर चुकी हैं लेकिन वो विधवा पेंशन ले रही हैं। अब उनकी गड़बड़ी पकड़े जाने पर वो खुद विभाग के पास आकर अपनी पेंशन कटवा रही है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो दोबारा शादी कर ली है उनकी पेंशन अब विभाग के पास जाकर वो खुद कटवा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 2012 में जो आय सीमा 2 लाख थी, अब उसे 3.5 लाख कर दिया है और अब इससे अधिक जो आय है वो 21,000 लोग हैं और उनकी पेंशन है जो 3.5 लाख पारिवारिक आय से अधिक थी उनकी सालाना आय, उसकी पेंशन 21,000 लोगों की बुढ़ापा पेंशन अब रोक दी गई है। साथ ही 2 साल में 2,61,000 नए लाभार्थी जुड़ गए हैं और 2,41,000 लोगों की पेंशन कट चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 5,000 ऐसे लोग हैं जिनकी आयु जो है, एज जो है, उसमें भी गड़बड़ी मिल गई है और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 2 माह तक अपनी पेंशन नहीं निकलवाई, उनकी पेंशन अब बंद हो गई है। ऐसा हरियाणा सरकार ने कहा है और साथ ही कहा है कि 57 से 60 वर्ष के व्यक्तियों का जो डाटा है वो जो फील्ड में भेज दिया गया है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कि उनकी आयु लिमिट जो है वो एक्चुअल में क्या है। 57, 58, 59 और 60 साल जिनकी पारिवारिक पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी में है, उनका ग्राउंड लेवल पे अब वेरिफिकेशन चल रहा है। और साथ ही नौकरियों के मुद्दे पर भी कहा है कि सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं, सीमित हैं, इसलिए लोग स्वरोजगार पर ध्यान दें। ऐसा हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब तक मेलों में जो है 90,000 यौन हिस्सा लिया है और 40,000 आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं। ऐसा हरियाणा सरकार ने कहा है। यानी पेंशन को लेकर के इन्होंने यहाँ पर साफ कह दिया है। साथ ही कहा है कि सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी रोकने और अपात्र जो लोग हैं उनको बाहर करने का फैसला खट्टर सरकार के कैबिनेट ने पूरा ले लिया है और कहा है कि पांचवें चरण में 6 लाख परिवारों 3,06,000 लोग ऐसे हैं जिनका डाटा सत्यापन होना है पांचवें चरण के लिए, क्योंकि जो फैमिली आईडी है उसका 5 चरणों में सत्यापन वेरिफिकेशन चल रहा है और पांचवें चरण में 30 लाख लोग हैं उनका परिवार पहचान पत्र का वेरिफिकेशन होना है ग्राउंड लेवल पे और इसके लिए 30 लाख लोगों का डाटा
भेज दिया गया है। और आइडिया है कि 20 लाख लोगों के आसपास ऐसे परिवार हैं जिनकी जो आय है वो 1,80,000 रुपए से कम है। ऐसे हरियाणा में लगभग 20 लाख परिवार हैं, ऐसा गवर्नमेंट का आइडिया है। तो ये सब कुछ अपडेट थी बुढ़ापा पेंशन को लेकर के, रोजगार को लेकर के। ये अपडेट मनोहर लाल खट्टर ने दी है। यानी बुढ़ापा पेंशन में जिसकी सालाना आय 3,50,000 रुपए परिवार में ज्यादा है, उनकी पेंशन को फिलहाल रोक दिया गया है। और आयु में यदि कोई गड़बड़ी है, उसकी पेंशन भी अभी उसके ऊपर भी वेरिफिकेशन चल रहा है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। यदि आप बुढ़ापा पेंशन बनाना चाह रहे हैं या आपके परिवार में कोई ले रहा है, तो आप अपनी जो सालाना आय है वो चेक कर लें कि वो 3.5 लाख रुपए तक ही हो। ये एक नई आय सीमा जो है वो गवर्नमेंट ने निर्धारित की है। तो यही एक बड़ी अपडेट थी पेंशन को लेकर के जो आपके साथ साझा की है। ये अपडेट उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं, ताकि वो भी अपात्र या पात्र को अपनी कैटेगरी स्वयं चूज कर सकें। तो इतना ही सब कुछ इस वीडियो में। मिलते हैं कुछ नया लेकर बहुत जल्द क्लिक स्टडी चैनल पर। चैनल को अपना सपोर्ट प्यार इसी प्रकार देते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।